इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हज़रात, आज हम इस्लाम के जिस हसीन गुलशन में सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस इस्लाम को हमारे नबी ने हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी मुसीबतों का सामना किया। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं तो मक्के के जालिमों ने नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए थे, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो नबी के पाए मुबारक में लग जाएं तो तलवा तोड़ करके बाहर को आ जाएं। उस वक्त मेरे आका अगर ये कह के अपने हुजरे में चले जाते कि लोगों, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में चले जाते कि मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि ऐ लोगों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। तुम कितना भी मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तबलीगे इस्लाम करने से बाज नहीं आऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब बाहर तशरीफ लाए तो एक जालिम ने पत्थर का ऐसा निशाना बांध करके मेरे आका पे मारा। मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के वो पत्थर लगा और खून निकलने लगा नबी की पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरते फातिमा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, नबी की पेशानी से खून निकल रहा है। उनकी आवाज सुनकर के हजरते खदीजतुल कुबरा आ गई। अल्लाह अकबर। हजरते खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी की पेशानी से खून निकलते हुए देखा तो एक कपड़े को पानी में भिगो करके पेशानी से खून को दूर किया और हजरते खदीजतुल कुबरा ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आज की कोई औरत होती तो कह देती कि आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है अपनी पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा, बल्कि ये कहती है, आका आप तबलीगे इस्लाम कीजिए, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग करने का प्यारा अंदाज है। मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे और कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए। जब मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है, तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। वो ताइफ का मैदान जिसको मेरे आका, जहां पर मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पहले ही वहां शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। जैसे ही मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग के लिए अपने मुबारक लबों को खोला, मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई और मेरे आका का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो जाता है। ऐसे पत्थर के मेरे आका एक पाए मुबारक को उठाते तो दूसरे पाए मुबारक में आकर के पत्थर लगता। आपकी जो नालैन शरीफ थी, जो जूतियां शरीफ थी, वो खून से भर गई थी। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इन लोगों को पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका आप हमें इजाजत दे दे, मैं इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यहीं पर डूब करके मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका आप इजाजत दे दो, मैं दोनों पहाड़ मिला देता हूं, ये ताइफ वाले यहीं पर पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया
हूँ, मैं तो गरीबों को कलेजे से लगाने के लिए आया हूँ। आला हजरत पुकार के कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, तब भी मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तब भी मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते रहे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ने आकर के नबी की पुश्ते मुबारक की ऊंट की ओजड़ी रख दी। हजरत फातिमा को पता चला, हजरत फातिमा आई और अपने बाबा की पुश्त से ऊंट की ओजड़ी को दूर किया। अल्लाह अकबर, जरा तारीख उठा करके तो देखो, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कोई इस्लाम के लिए परेशानी नहीं उठाना पड़ी। हम इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे बाप मुसलमान हैं, हमारे दादा मुसलमान थे। अल्लाह अकबर, जरा आओ तारीख उठा करके देखो, इसी इस्लाम की खातिर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे जानिसार सहाबा ने जामे शहादत नोश किया है। इसी इस्लाम की खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत खब्बाब को आग की जलती हुई रेत पे लिटा दिया गया, इसी इस्लाम की खातिर हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम आग के शोलों पे लिटा दिया जाता, आपके जिस्म से चर्बी निकलती और वो आग को बुझा देती। उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल को इतनी तकलीफ देता था। एक दिन मेरे आका गुजर के जा रहे थे, हजरत बिलाल को उमैया मार रहा था और आप अहद अहद का नारा लगा रहे थे। मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। मेरे आका के जानिसार सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज उदासी कैसी? आका इरशाद फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गए हैं, उनको उसका मालिक उमैया बिन खलफ बहुत मार रहा है। मेरा दिल चाहता है कि बिलाल को खरीद करके आजाद कर दिया जाता। उमैया बिन खलफ के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आपने फरमाया, मारना बंद कर, क्या तू इस गुलाम को बेचेगा? उसने कहा, हाँ मैं बेच दूंगा। फरमाया, कितनी कीमत लेगा? उसने जितनी कीमत बताई। हजरत अबू बकर ने कीमत उसके हाथ पे रख दी और आप बिलाल का हाथ पकड़ के चलने लगे तो उमैया बिन खलफ हंस के कहता है, जोर से कहा लगाता है और कहता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा समझदार समझता था, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा ताजिर समझता था। आज तुम तिजारत के मामले में धोखा खा गए हो। ये गुलाम तुमने बहुत महंगा खरीद लिया है, मैं तो इसे सस्ते दामों पर भी बेच देता, मैं तो इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमैया बिन खलफ सुन, मैं तुझे बहुत समझदार समझता था, अरे तूने बहुत सस्ता बेच दिया। अगर आज बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर को पूरी जायदाद देनी पड़ती तब भी मैं बिलाल को खरीदता। हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में लेकर के आए। हजरत बिलाल से नबी इरशाद फरमाते हैं, बिलाल आज से तुम आजाद हो। बिलाल नबी के कदमों पे गिर के कहते हैं, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालात, नारे सालात, नारे तकबीर। इसकी आवाज बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है आपके? जो लोग खड़े हैं आपकी समझ में आ रही है? थोड़ा करीब में आ जाएंगे। जो यहाँ मेरे भाई बैठे थोड़ा करीब में आ जाइए। मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ वो मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब जानते हैं। बस थोड़ी देर बैठ जाए। आप भी आ जाओ, कमेटी वालों सामने आ जाओ, बहुत आखिरी वक्त है,
अब दुआ का वक्त है, करीब में आइएगा आप हजरात। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरत बिलाल नबी के कदमों पे आ गए और अर्ज करते हैं, आला हजरत ने जिसको यूं बयान किया कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, आज वही बात मैं आपके सामने बयान करके रुखसत होना चाहता हूं। ये इस्लाम, हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, परेशानियां उठाई। एक और नबी के जानिसार का वाकया सुनो, नाम है हजरत अम्मार इब्ने यासिर। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जालिमों ने आज जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर जा रहे थे, नबी गुजर रहे थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफा ने दुआ की, या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ए आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। जैसे ही हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर गए, आग गुले गुलजार हो गई। आग ने आपको नहीं जलाया, आप आग से बाहर निकले। कुफ्फारे मक्का आ गए और आकर के हजरत अम्मार इब्ने यासिर से कहते हैं, ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जिस कबीले की खूबसूरत लड़की से कहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे हम तुम्हें उस कबीले का सरदार बना देंगे। ए अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहोगे हम ला करके तुम्हारे कदमों पे बिछा देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो, नबी से प्यार करना छोड़ दो, नबी का नाम लेना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर फरमाते हैं, ए मक्के के जालिमों सुन लो, सारी दुनिया की दौलत लाकर के मेरे कदमों में रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया। और शायर कहता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, इस इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, बड़ी परेशानियों का सामना किया गया है। अब तारीख उठा करके देखें, जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की खिदमत की। 2.25 साल तक आप इस्लाम की खिदमत करते रहे, और किस अंदाज में खिदमत की आपने। वो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों से प्यार करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि एक दिन मैं देखता कि फजर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक चले जाते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। एक दिन उमर फारूक आजम ने सोचा, लाओ देखूं ये क्या करते हैं। उस घर के अंदर गए तो उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, नाबीना थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। आप उसके घर के अंदर झाड़ू लगाते थे, बच्चों को नाश्ता तैयार करके, बच्चों को नाश्ता करा के, खाना खिला के फिर आप आ जाते थे। अपने वक्त का खलीफा, 2.25 साल जिसने इस्लाम की खिदमत की, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो कभी मदीने वाले मुस्तफा से दूर नहीं हुए, और वो इनाम मिला साथी होने का, आज मजार में भी नबी के साथ में है।
आज मजार में भी मदीने वाले मुस्तफा के साथ में हैं। और कयामत का जब दिन होगा तो मेरे आका जब अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे तो दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा और बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक आजम का हाथ होगा। और इस शान से मेरे आका मैदान हश्र में तशरीफ लाएंगे। आज भी मेरे नबी के मजार में साथ में है। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ जाता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। और हश्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम। जब खलीफा बने आपने इस्लाम की खिदमत की। शाम को आप खाना थैले के अंदर रखते और मदीने में घरों पे पूछते थे क्या बच्चों ने खाना खाया, क्या बड़ों ने खाना खाया, क्या बूढ़ों ने खाना खा लिया। आवाज आती हाँ घर में खाना खा लिया तो आप दूसरे घर में चले जाते। वहां से आवाज आती हाँ खाना खा लिया, फिर आप आगे बढ़ जाते। जिस घर से आवाज आती खाना नहीं खाया है उस घर में आप खाना देते। अल्लाह अकबर। ये देखें ये हमारे खलीफा हैं, ये हमारे बादशाह हैं। खलीफा थे उमर फाके से जिंदगी काटी। हमारे दौर का हाकिम प्याला छीन लेता है। ये हालात आज हमारे दौर के हो गए। आज अगर कोई इंसान प्रधान बन जाए तो वो सोचता है कि पहले मैं वो पैसा पूरा करूंगा जो मैंने खर्च किया है। ये हजरत उमर फारूक आजम है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि आप इस्लाम की कैसी खिदमत कर रहे हैं। कभी एक रुपया नहीं लिया, कभी बैतुल माल से पैसा नहीं लिया और इस्लाम की खिदमत करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की खिदमत की। जब उमर फारूक आजम का दौर आया तो आप गरीबों के घरों को देखते थे कि किस घर में खाना नहीं पहुंचा है। एक घर के अंदर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। आपने उस घर के अंदर जाकर के देखा तो एक बूढ़ी औरत बैठी है और चूल्हे पे आग जल रही है और एक हांडी रखी हुई है। आपने पूछा ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा ये उमर को रो रहे हैं। वो नहीं पहचानती थी कि यही खलीफा हैं। वो नहीं जानती थी यही अमीरुल मोमिनीन हैं। वो नहीं पहचानती थी कि यही उमर फारूक आजम हैं। पूछा आपने क्यों रो रहे हैं बच्चे। कहा मेरे बच्चे आज कई दिन से भूखे हैं। खलीफा को हमारे बारे में कोई पता नहीं। अब कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में ला करके खड़ा कर दूंगी कि मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे और उमर अपने महल में आराम से खाता रहा। उमर अपने घर में आराम से खा करके सोता रहा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप अपने घर आए और आकर के बैतुल माल से उमर फारूक आजम ने आटा लिया और घी लिया और खाने पीने का सामान लिया और आटे की बोरी अपने कांधे पे रखी, अपनी पीठ पर रखी। आपके गुलाम असलम ने कहा कि मुझे किस काम के लिए रखा है, इजाजत दे दो मैं ये बोरी उठा करके ले जाऊं। तो कहा क्या कयामत में मेरे गुनाह उठा लेगा, क्या कयामत में तू मेरे गुनाहों को उठा लेगा। अल्लाह अकबर। ये वो सहाबी हैं जो बख्शाए हैं। ये वो उमर फारूक आजम हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली है। अल्लाह अकबर। आप आए उस बूढ़ी औरत के घर पर और आपने जो है उससे कहा कि खाना तैयार कर। उस बूढ़ी औरत ने खाना तैयार किया। तारीख में मिलता है 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर फारूक आजम, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुन के बादशाह काफिर बादशाह कांप जाते थे। कैसर और किसरा के महल में जिनके नाम से जो है कपकपी आ जाती थी, वो उमर फारूक आजम उस बूढ़ी औरत के घर में आग जला रहे थे और धुआं आपकी दाढ़ी से निकल रहा था। अल्लाह अकबर। वो औरत खाना तैयार करती है। आप बच्चों के पास आते हैं और बच्चों के पास आकर के इस तरह से चलने लगते हैं जैसे बकरी का बच्चा चलता है। वो बच्चे खुश हो जाते हैं। उधर खाना तैयार होता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उमर फारूक आजम उस बूढ़ी से कहते हैं अम्मा उमर को माफ कर देना, उमर को माफ कर देना। वो कहती है बेटा खलीफा तो तुझ
तुझे होना चाहिए था, बेटा अमीरुल मोमिनीन तो तुझे होना चाहिए था, बेटा उमर की तरफदारी इतनी क्यों कर रहा है। तब उमर फारूक आजम ने कहा अम्मा वो उमर मैं ही तो हूँ, इतना सुनना था कि बूढ़ी कांप जाती है, कहती है मुझे माफ कर देना, वो कहते हैं मुझे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, ये हमारे खलीफा हैं, अल्लाह अकबर, ये हमारे उमर फारूक आजम हैं, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि आप गरीबों के घरों पे खाने पहुंचाया करते थे, आप गरीबों की कैसे मदद किया करते थे, ये उमर फारूक आजम है। इसीलिए आज दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका तस्करा कर रही है। और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, दुनिया वाले उमर फारूक आजम को याद करते रहेंगे, दुनिया वाले उमर के इंसाफ को याद करते रहेंगे, दुनिया वाले उमर फारूक आजम का नाम लेते रहेंगे, कैसे इस्लाम की खिदमत की। इनके बाद में हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम की खिदमत की, और उस्मान गनी के बाद में मौला अली शेर खुदा ने इस्लाम की खिदमत की, और मौला अली शेर खुदा के बाद में वो दौर भी आता है जब यजीद तख्त पे बैठता है, और यजीद शख्सी हुकूमत अपना आने के बाद में उसने सबसे पहले आले नबी को सताया, उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया, 72 जानिसारों को शहीद करवाया। वो तो सोच रहा था कि मैंने नबी की आल को खत्म कर दिया है, अब नबी की आल नहीं होगी, लेकिन उसे क्या पता कि हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। और तारीख बताती है यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लो तो आपको यजीद की नस्ल नहीं मिलेगी। और मेरे हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां पर आज सैयद मौजूद नहीं है, जहां पर आज आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, और हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, वो करबला के मैदान से वापस आए। और जब आप मदीने शरीफ में आए थे करबला के मैदान से, तो आपको पता है आपने क्या काम किए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के मैदान से मदीना पहुंचे तो आपने 2 काम किए थे, और आप भी किस्मत वाले हो, आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना पहुंच करके सबसे पहला काम ये किया था कि आपने एक लंगर खाना खोला था, जहां पर गरीबों को खाना खिलाया जाता था, जहां यतीमों को खाना खिलाया जाता था, जहां मिस्कीनों को खाना खिलाया जाता था, जहां परेशान हाल लोगों को खाना खिलाया जाता था, जहां बेवाएं आकर के खाना खाती थी, जहां मुसीबत ज़दा आकर के आसूदा होकर के जाया करते थे। आपने मदीने शरीफ में लंगर खाना खोला, और ये नबी की आल है, ये तो लोगों को माफ कर देती है नबी की आल। इमाम हुसैन के सीने में जिसने नेजा मारा था, जिसका नाम सनान बिन अनस नखई है, एक दिन वो आ गया मदीने शरीफ में इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर खाने पर। जब आया तो आपने देख करके उसे पहचान लिया। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा आज अगर कोई हमारे भाई को एक हाथ मार दे और वो दुश्मन हमारे सामने आ जाए, तो हमारा
हमारे जिस्म का खून खौलने लगता है। लेकिन वो मेरे नबी की आल थी, वो मेरे हुसैन का शहजादा है। आपने अपने गुलाम को बुला करके फरमाया, इसे बेहतरीन खाना खिलाओ, इसे ठंडा पानी पिलाओ। उसने खाना खाया, ठंडा पानी पिया और उसके बाद चला गया। दूसरे दिन फिर आ गया खाना खाने के लिए। 3 दिन लगातार खाना खाने के लिए आया। आपने तीनों दिन ताजा खाना खिलाया और ठंडा पानी पिलाया। तीसरे दिन उसने कहा, क्या मुझे पहचानते हो, क्या आप मुझे जानते हो? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? अरे तू ही तो वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने में नेजा मारा था। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि तो फिर आपने मुझे खाना क्यों खिलाया, आपने मुझे ठंडा पानी क्यों पिलाया? अरे मैं आपके बाबा का कातिल, आप तो मुझे पहले ही दिन कत्ल करा देते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो करके फरमाया था, मैं तेरा चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? बोला फिर खाना क्यों खिलाया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब हम कूफे में तेरे मेहमान बन के गए थे तो जो तूने किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। शायर पुकार के कहता है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, सुभान अल्लाह। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे खाना खिलाते थे आप गरीबों को, कैसे आप गरीबों की मदद किया करते थे। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। 100 से ज्यादा परिवार, 100 से ज्यादा परिवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी जेबे खास से पालते थे। 100 से ज्यादा परिवार का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। उनके घरों पे रात के हिस्से में गल्ला पहुंच जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता। दरवाजा खोलते सुबह को गल्ला निकलता। इतना सखी घराना है मेरे आका हुसैन का कि रात में गल्ला पहुंचा देते थे। कोई नाम नहीं, कोई नमूद नहीं। आज हमारा हाल ये है कि अगर 100 रुपए भी देंगे तो पहले हमारा नाम आना चाहिए। ये हुसैन की आल है। आज अगर कोई किसी गरीब की मदद करता है तो पहले फोटो खिंचाएगा, उसे फेसबुक पे डालेगा, पहले फोटो खिंचाएगा, उसे इंटरनेट पे अपलोड करेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा कि फला गरीब की मदद करता हुआ आपका भाई। एक एक केले को कई कई लोग देते हैं। लॉकडाउन लगा तो गरीबों की मदद की गई, तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया गया। पर्दे में औरत खड़ी है, 4-5 लोग दोनों साइड से खड़े होकर के थोड़ा सा राशन देते हुए फोटो खिंचा के उसे इंटरनेट पे डालते हैं। ये हालात आज हमारे बन गए। ये मेरे आका हुसैन की आल है। कोई नाम नहीं, कोई नमूद नहीं, कोई दिखावा नहीं। सच्ची मोहब्बत करते थे गरीबों से और कहते थे ये काम हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तुम हमें वेलकम भी मत कहो, थैंक्स भी मत बोलो, बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे नाना हमसे राजी हो जाएं। हमारे नाना राजी हो गए, हमारा रब राजी हो गया, हमारे लिए वही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये मेरे नबी की आल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ तो आपकी जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पीठ पर और गर्दन पे निशान पड़े हुए थे। एक दिन आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा आप मुझे ले जाया करें, मैं आपका बेटा हूँ, ये गल्ला आप अपनी पीठ पे उठा करके ले जाते हैं, बाबा मुझे लेकर के चला करे ताकि मैं बोरी उठा करके साथ में चलूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, बेटा ये मेरा और मेरे रब के दरमियान राज है, इसे राज ही रहने दे बेटा, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब गुस्ल दिया गया तो आपकी पीठ पर और गर्दन आपके कांधे पे निशान थे। तो पूछा ये निशान किस चीज के हैं? ये वही निशान है आप जो बोरी उठा करके कांधे पे रखते थे, अपनी पीठ पे रखते थे, उसके निशान पड़ गए थे।
वो 100 से ज्यादा परिवार जिन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि हमारे घर में गल्ला कौन रख जाता है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तब वो गल्ला आना बंद हो गया। तब लोगों को पता चला कि हमारे घर में जो खाना पहुंचाता था, हमारे घरों में जो खाने पीने का सामान पहुंचाता था, वो कोई और नहीं बल्कि हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाह अकबर, ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कैसे आपने इस्लाम की खिदमत की, आओ जरा देखो। पहला काम आपने ये किया था कि आपने लंगर खाना खोला था, और दूसरा काम आपने ये किया था कि आपने एक मदरसा खोला था जहां पर नाना की हदीस का दर्स दिया करते थे, जहां कुरान का दर्स दिया करते थे। आप भी किस्मत वाले हो कि आपके यहाँ पर मदरसा चल रहा है, यहाँ पर बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। एक बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। आप अपनी किस्मत पे नाज करो। जिस बस्ती में मदरसा होता है उस बस्ती में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जिस बस्ती में मदरसा होता है उस बस्ती में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक में आता है, गुनाहों की वजह से, लोगों की अय्याशी और मक्कारी की वजह से अल्लाह ताला अजाब देने का इरादा करता है। फरिश्तों को हुक्म देता है, फला बस्ती के अंदर गुनाह ज्यादा हो रहे हैं, उस बस्ती को तबाह कर दो। फजर की नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे सीने से यस्सरनल कुरान लगाए हुए, कायदा बगदादी लगाए हुए, कुरान शरीफ के पारे सीने से लगा करके जब वो मस्जिद या मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी तूने बस्ती को तबाह करने का हुक्म दिया, अब वापस क्यों बुला रहा है? रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जहां मेरा कलाम पढ़ा जा रहा हो मैं उस बस्ती के अंदर अजाब दूं। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जहां कुरान की तिलावत हो मैं उस बस्ती को अजाब दूं। कुरान की तिलावत के सदके में अजाब उठा लिया जाता है, मदरसे की बरकत के सदके में अजाब उठा लिया जाता है। अपनी किस्मत पे नाज करो। आपने जो पैसा दिया है मदरसे के लिए, ये पैसा आपका रायगा नहीं जाएगा। आपने जो मेहनतें की है मदरसे के लिए, ये मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी। ये मदरसे हमारे सुतून हैं, ये मदरसे दीन के सुतून हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन कोई घर में कुरान शरीफ पढ़ने वाला तक नहीं मिलेगा। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की तरह है, इसलिए इन मदरसों का ख्याल रखा करो। हम हजारों रुपये इधर उधर जाकर के खर्च कर देते हैं, वो पैसा हमारे काम नहीं आएगा। अगर इस मदरसे में 100 रुपए भी आपने दिए हैं और एक बच्चा भी आपके पैसे से, आपकी मेहनत से एक बच्चा भी हाफिज बन गया या एक बच्चा भी आलिम बन गया, वही एक बच्चा कयामत के दिन तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वही बच्चा तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बन जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बाअमल हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। जिन्होंने खाना खिलाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें, जिन्होंने मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया है वो अपनी किस्मत पे नाज करें। जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, जिसके सीने में कुरान की तालीम होती है, उसको दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। इसलिए एक पैगाम देके जा रहा हूँ। आज हमारी सोचें बदल गई हैं, आज हमारी जहनियतें बदल गई हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, आज हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, आज हम चाहते हैं हमारा बच्चा प्रोफेसर बन जाए, आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करके, आला डिग्री हासिल करके खूब पैसे कमा करके लाए। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर बच्चा डॉक्टर बन गया तो पैसे कमाएगा। मैं मानता हूँ अगर बेटा इंजीनियर बन गया तो पैसे कमाएगा। मैं मानता हूँ अगर बच्चा प्रोफेसर बन गया तो वो दौलत कमा के लाएगा। लेकिन इतना याद रखना जलसे में आने वालों, अगर बच्चा तुम्हारा आलिम दीन बन गया, हाफिज कुरान बन गया,
तो वो बच्चा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा, वो बच्चा तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम्हें दौलत तो ला करके देगा, लेकिन वो ताज नहीं दिला पाएगा जो ताज कयामत के दिन अल्लाह एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, एक आलिम दीन के माँ बाप को अता फरमाएगा। हदीस पाक में आता है, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फी यलबसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु हसनों का दौई शम्स, के जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पहले मदरसा भेजो। जब बच्चे के पास तालीम होगी कुरान और हदीस की, तो कोई उसके ईमान को लूट नहीं पाएगा। वरना कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं। अपने बच्चों को पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले कुरान की तालीम दो, पहले मदरसे में भेजो। जब तुम्हारे बच्चे के पास कुरान की तालीम होगी, हदीस की तालीम होगी, जब बच्चे के सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, और याद रखना, एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, वो बाप जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए लाखों रुपये खर्च किए, करोड़ों रुपये खर्च किए, बच्चे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, और जब उसी बाप के मरने का वक्त आया तो बाप कहता है, बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, मेरे लाल सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। तो वो बच्चे कहते हैं, बाबा हमें तो मदरसा भेजा नहीं, हमको तो ये भी नहीं पता सूरह यासीन शरीफ कौन से पारे में है। इमाम साहब को तलाश किया, इमाम साहब नहीं मिले। वो बाप जिसने लाखों रुपये खर्च किए, पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया, कहता है करोड़ों रुपये जिस तालीम पे खर्च किए, वो औलाद मेरे काम नहीं आई, वो औलाद आज मेरे कुछ काम नहीं आई। काश मैंने इसमें से किसी एक को आलिम बनाया होता, किसी एक को हाफिज बनाया होता, तो वो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आता, कुरान पढ़ता हुआ नजर आता, कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता। अल्लाह अकबर। एक पैगाम है मेरा आप लोगों के नाम कि पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले उन्हें कुरान की तालीम दिलाओ, पहले उन्हें कुरान की तालीम दिलाओ, उसके बाद जो चाहो वो बनाना। जब कुरान की तालीम उनके पास होगी तो वो दूर खड़ा नहीं होगा, बल्कि आखिरी वक्त में अपने वालिद के सामने कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा। वो तालीम जिस पे लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए, उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि कफन में कपड़े कितने दिए जाते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कफन काटा कैसे जाता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कफन में कितने कपड़े दिए जाते हैं। वो बेटे लाखों रुपये जिनकी तालीम पे खर्च किए, वो छोटा सा रुमाल सर पे रख के दूर खड़े होकर के जनाजे का वक्त आया, इमाम साहब कहते हैं जनाजे की इजाजत दो पढ़ाने की, तो बच्चे दूर से खड़े होकर कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। अब सोचने वाली बात यह है कि बाप को क्या फायदा मिला, बाप ने लाखों रुपये खर्च करके अपना पेट काट करके अच्छी चीजें ना खा करके अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलाई, इतना पैसा कमाने वाले वो बन गए, लेकिन बाप को क्या फायदा हुआ। काश यही बच्चों में से कोई एक आलिम दीन होता, एक हाफिज कुरान होता, तो वो दूर खड़ा नहीं होता, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आता और ये दुआ करता, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करता, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देता। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ, मदरसा भेजो। ये मदरसे हमारे लिए हमारे दीन का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, आपकी तरफ का तो पता नहीं, हमारे तरफ का तो हाल ये है कि मदरसों के सर्वे कराए जा रहे हैं, बार बार मदरसों की जांचें कराई जा रही हैं,
ताकि इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। अगर ये मदरसे रहे और ये कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते रहे तो ये मदरसे से वो बच्चे निकलेंगे जो अपने वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी बनकर के चमके थे, कभी तारिक बिन जियाद बनकर के चमके थे। अल्लाह अकबर, ये मदरसा ही तो है। इस मदरसे में तालीम हासिल करने वालों की क्या शान रही है। आप जरा तारीख उठा करके देखेंगे, हमारे बुजुर्गों का तरीका देखो, हमारे बुजुर्गों की शान देखो। आपने गौसे आजम का नाम सुना है। गौसे आजम ने क्या किया है? पहले करामतें नहीं दिखाई गौसे आजम ने, बल्कि गौसे आजम ने पहले तालीम हासिल की, पहले मदरसा गए इल्म हासिल करने के लिए। आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और 18 साल के बाद बगदाद पढ़ने के लिए चले गए। और कितनी परेशानियां उठाई मेरे गौस ने। मेरे गौस फरमाते में कई दिन तक भूखा रहता थे। कभी दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, कभी दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। मेरे गौस कहते एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया तो मैं कर्ख के खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा करके खा लूं। कहते वहां 40 फकीर और थे जो भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौसे आजम ने कहा मैं आ गया मस्जिद में, मैं नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के बैठा था कि एक मुसाफिर खाना खाने मेरे सामने बैठ गया। मेरे दिल में ख्याल आया काश ये मुझे खाने में शरीक कर लेता। मेरे गौस कहते हैं इतने में उसने कहा आ जाओ बेटा खाना खा लो। मेरे गौस कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठा तो उस मुसाफिर ने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मेरे गौस ने फरमाया मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के सादात घराने के मोहल्ला नीफ का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस ने फरमाया उससे तुम्हें क्या काम है? कहा मैं उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं आ रहा था, उनकी माँ ने थोड़ा सोना मुझे दे के कहा था मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा बगदाद में तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को ले जा करके दे देना। मैं कई दिन से उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो बच्चा मुझे मिला नहीं। बेटा तुम उसे जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है। मेरे गौसे आजम ने वो सोना लिया, आपने अपने पास नहीं रखा बल्कि उससे खाना खरीदा और वो जो कर्ख के खंडरात में 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, वो खाना ले जा करके उन फकीरों पे खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है। इल्म हासिल करने में कितनी परेशानियां उठाई, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे गौसे आजम ने। अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अल्लाह ने आपको अता फरमाई कि पहले इल्म हासिल करने में आपने परेशानियां उठाई और एक दिन कसम खाई कि तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। 1 महीने के बाद में आपके पीरो मुर्शिद खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। फरमाया मैं नहीं खाऊंगा। कहा अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरिफ। ए अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत पुकार के कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। ये है गौसे आजम। इल्म हासिल किया आपने, तालीम हासिल की आपने। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जाहिर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जब सर्वे करवाया तो 95% मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसके हाथ में पहले कलम था, वो कौम मुसलमानों की जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही आई तो हुक्म दिया गया इकरा पढ़िए। सबसे पहले जिस कौम को पढ़ने का हुक्म दिया गया आज वही कौम तालीम में पीछे हो गई। आज ये जो रोना रोया जा रहा है ना कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं,
आज मुसलमान तालीम से दूर हो गए, आज मुसलमान शिक्षा से दूर हो गए, आज मुसलमान एजुकेशन से दूर हो गए। आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? मोबाइल लेकर के चौराहों पे बैठ करके वीडियो देखते हुए नजर आते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। और उनके बच्चे देखो तो मगरिब बाद वो पढ़ते हुए आपको मिलेंगे, बच्चे तालीम हासिल करते हुए मिलेंगे, लिखते हुए मिलेंगे। अल्लाह अकबर, जिस कौम के बच्चों को पढ़ना चाहिए था आज वो बच्चे मोबाइल में मस्त हो गए और उनकी मेहनत रंग लाई। उनके बच्चे आज आला पोस्टों पे लग गए, आला डिग्रियां हासिल कर करके जॉब करते नजर आते हैं और हमारे बच्चे गलियों में घूमते नजर आते हैं। जब तालीम होगी हमारे पास तब ना नौकरी मिलेगी, जब जॉब तब मिलेगी ना, जब हमारे पास शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा। इसलिए याद रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराजा शरीफ से यही पैगाम दिया गया था कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखना, अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। मेरी माँ बहनें आई हैं प्रोग्राम सुनने सर्दी के मौसम में। गौसे आजम की वालिदा की सीरत से सबक हासिल करो। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 78 साल की थी। 78 साल, 80 साल के करीब, कितनी बूढ़ी हो गई होंगी। लेकिन तब गौसे आजम 18 साल के बेटे को अपने पास नहीं रोका, बेटा बुढ़ापे में मेरी खिदमत कर, कहा जा मेरे लाल बगदाद इल्म हासिल कर। अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, अपने बेटे को ज़ईफी की आड़ ना बनाया, बल्कि बेटे को मदरसा पढ़ने के लिए भेजा, तालीम हासिल करने के लिए भेजा। और आप भी जानते हैं, गौसे आजम भी जानते थे कि हो सकता है आज के बाद माँ का चेहरा देखने को न मिले, और माँ भी जानती थी कि पता नहीं आज के बाद बेटे का चेहरा देखने को मिले या ना मिले। लेकिन फिर भी भेजा बेटे को तालीम हासिल करने, फिर भी भेजा मदरसा पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को इल्म हासिल करने के बाद कि खुद मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, अल्लाह ने मुझे सरदारी अता फरमा दी। और ऐसे कुतुब बने आप कि मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। ऐसी सरदारी मिली गौसे आजम को। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। और यहीं पर बस नहीं, आपने जिस जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है वो तीनों तरीके अपनाए। पहले आपने तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत की, तदरीस के जरिए आपने इस्लाम की खिदमत की। याद रखो, ये मदरसा बहुत बड़ी चीज का नाम है। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। कितने साल? 40 साल गौसे आजम मदरसे में बैठ करके पढ़ाते रहे। 40 साल तक एक दिन में 13 इल्म पढ़ाते थे गौसे आजम। फजर की नमाज के बाद पढ़ाने के लिए बैठ जाते, जोहर की नमाज होती, जोहर की नमाज के बाद फिर बैठ जाते पढ़ाने के लिए, कुरान की तफसीर का दर्स दिया करते थे। 13 इल्म पढ़ाते थे गौसे आजम एक दिन में। अल्लाह अकबर, आज आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2 सब्जेक्ट में MA कर लेता है, 3 सब्जेक्ट में आदमी BA कर लेता है। ये गौसे आजम की शान है। 13 इल्म पढ़ाते थे आप बैठ करके मदरसे में। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म निकलते थे, इल्म हासिल करके आलिम फाजिल मुफ्ती बन करके। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म फारिग होते थे। 40 साल मदरसे में बैठ करके आपने पढ़ाया। गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। तो ये मदरसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। आप अपनी किस्मत पे नाज करो, इतनी अच्छी बिल्डिंग आपके पास बनी हुई है। तालीम आला करो,
तालीम उम्दा करो। और इस मदरसे के अंदर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, इन मदरसों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करो। आकर के पूछ लिया करो बच्चों से, खाने के ताल्लुक से पूछ लिया कर दो, तालीम के ताल्लुक से पूछ लिया करो। गरीब नवाज का नाम आपने सुना, कल ही आपका कुल शरीफ हुआ है। आप जानते हो गरीब नवाज किस हस्ती का नाम है? गौसे आजम भी पैदाइशी वली हैं, गरीब नवाज भी पैदाइशी वली हैं, लेकिन फिर भी आप इन दोनों बुजुर्गों को देखो, दोनों बुजुर्ग मदरसा पढ़ने के लिए गए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज 7-9 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। 9 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। और हाफिज की शान कोई मामूली मत समझो। हाफिज कुरान जो होता है उसकी शान बहुत बड़ी है। हदीस पाक में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत के दिन हाफिज कुरान को बुलाएगा। सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को कयामत में अल्लाह बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा, इकरा, तू कुरान की तिलावत कर, इकरा, कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, कमा तुरत्तिलु फि दुनिया, जैसे तू दुनिया में कुरान की तिलावत करता था, आज यहाँ भी कुरान की तिलावत कर। फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान से कि बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। हाफिज कुरान कुरान की तिलावत शुरू करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, 3 दर्जे बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान की शान देखो, हाफिज कुरान आम लोगों से जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। आज हम नमाज पढ़ते हैं ये सोच के कि हम जन्नत में चले जाएं, रोजा रखते हैं ये सोच के कि हम जन्नत में चले जाएं, ज़कात देते हैं ये नियत रहती है कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे, हज करते हैं नियत ये होती है अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। हाफिज कुरान की शान देखो, जन्नत तो उसे मिलती ही है, जन्नत में उसको वो मकाम भी अल्लाह अता फरमाता है कि वो आम लोगों से 6666 दर्जे बुलंद वाला होता है। और जिसके सीने में कुरान आ जाता है उसके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिनके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, जिनके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं सड़ाएगी। एक वो है जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता है, उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी। बाअमल आलिम दीन के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, बाअमल हाजी के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी, बाअमल हाफिज कुरान के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं गलाएगी। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? तो मदरसा कितना जरूरी है, मदरसा कितना जरूरी है। गरीब नवाज 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम सुना है? उनके पीरो मुर्शिद आपके बराबर में है शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमा। 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। और 7 साल की उम्र में किराते सबा के कारी थे आप, किराते सबा के कारी। अल्लाह अकबर। वो हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, पहले मदरसा गए तब अल्लाह ने वो बुलंद रुतबे आपको अता फरमाए। मदरसा कितना जरूरी है। गरीब नवाज की अभी जात आप सुनिएगा। 15 साल के हुए, बाप का साया सर से उठ गया। 15 साल की उम्र में बाप का साया कोई मामूली साया मत समझो नौजवानों।
बाप जब तक जिंदा होता है औलाद बेफिक्र जिंदगी गुजारती है, और जिस दिन बाप का साया सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। ये दरख्त देख रहे हो, ये पेड़ देख रहे हो, जब गर्मी पड़ती है तो आप कुर्सी डाल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं, चारपाई बिछा करके पेड़ के नीचे बैठ जाएं, आपको आराम मिल जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं, पेड़ के पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। शायर कहता है ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ घर से उखड़ गया, जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर बड़ा लालची दौर है, बड़ा मतलबी दौर है। इस दौर में कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता है। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो लोग बचकर के आपसे निकल जाएंगे। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। गरीबों से तो कोई बात करना तक पसंद नहीं करता और अमीरों से दूर की रिश्तेदारियां भी आदमी जोड़ने की कोशिश करता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इस दौर में हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, चावलों में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में आपको मिलावट मिल जाएगी, दूध घी में आपको मिलावट मिल जाएगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। आओ मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं ताकि आपके जहन में बात आ जाए। एक लड़के की माँ थी जिसकी एक आंख निकल गई थी और एक आंख बाकी थी। जब वो स्कूल जाता पढ़ने के लिए, बच्चे उसको छेड़ते कि ये कानी का बेटा आ रहा है, इसकी माँ की एक आंख नहीं है। एक दिन माँ आ गई स्कूल में अपने बच्चे की खैरियत लेने के लिए कि मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने आता है, मेरा बच्चा पढ़ भी रहा है या सिर्फ घूम रहा है। आ गई, आकर के पूछा क्या मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है? तो बच्चों ने उसकी माँ की एक आंख देखी तो बच्चे हंसने लगे, अरे ये कानी आ गई और इसी का ये बेटा है। उसके बेटे को ये बात बहुत बुरी लगी। घर आके अपनी माँ से कहता है, माँ तू क्यों मुझे परेशान करती रहती है? तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदनामी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हारी एक आंख की वजह से लोग मुझे कानी का बेटा कह रहे हैं। अपनी माँ से नाराज होकर के चला गया और चांद जाने के बाद में तालीम हासिल की। माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे लेकिन बच्चे को पढ़ाया। माँ ने दूसरों के घरों में जाकर के कपड़े धोए लेकिन बच्चे को तालीम हासिल कराई, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा ग्रेजुएशन हासिल कर चुका, जब बच्चा आला तालीम हासिल कर चुका,
तो उसकी जॉब लग गई और जॉब उसी शहर में लगी जिसमें उसकी माँ रहती थी। एक दिन उसकी माँ पूछते पूछते आ गई उसके दरवाजे पे। उसकी शादी हो चुकी थी। उसने अपने बच्चे के चेहरे को देखने के लिए जब दरवाजे पे पहुंची तो उसके बेटे ने दरवाजा खोल के कहा, तू यहाँ भी पहुंच गई, तू मुझे यहाँ भी परेशान करने आ गई, तू मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती, तू क्यों मुझे परेशान करती रहती है। माँ थी, माँ को औलाद से अलग मोहब्बत होती है। औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप औलाद को माफ कर देते हैं। माँ बाप किसी से शिकवा नहीं करते, माँ बाप किसी से शिकायत नहीं करते। वो माँ थी बेचारी, दिल टूट गया, रोती हुई आई। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अकबर। उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो ठीक ना हो सकी और उसका इंतकाल हो जाता है। ये गुजर के जा रहा था अपने घर की तरफ से, तो इसको पता चला कि किसी औरत का इंतकाल हो गया है। सोचा लाओ जनाजे में शामिल हो जाऊं। जनाजे में शामिल होने के लिए जब आगे बढ़ा तो इसको पता चला कि इसकी ही माँ का इंतकाल हो गया है। तब एक शख्स आया उसके पड़ोस का, उसने एक पर्चा ला करके इसके हाथ पे रख दिया। कहा कि ये पर्चा तुम्हारी माँ ने इंतकाल से पहले मुझे दिया था और कहा था जब मेरा बेटा आए तो मेरे बेटे को ये पर्चा दे देना। अल्लाह अकबर। जब पर्चा उसने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था, बेटा पूरी जिंदगी तू मुझसे नफरत करता रहा, सिर्फ मेरी एक आंख की वजह से तू मुझसे नफरत करता रहा। मेरे लाल तूने ये कभी नहीं सोचा कि तेरी माँ की पहले तो दोनों आंखें थी, उसकी एक आंख चली कहाँ गई मेरे लाल, तूने कभी ये नहीं देखा। और ना मुझसे कभी तूने पूछा कि अम्मी तुम्हारी एक आंख कहाँ चली गई, तुम्हारी तो पहले दोनों आंखें सलामत थी। बेटा आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ मेरे लाल। जब बचपन में तू स्कूल जा रहा था तो तेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से एक लकड़ी तेरी आंख में लग गई थी। मैं डॉक्टरों के पास लेकर के गई मेरे लाल, जितना पैसा था जितनी संपत्ति थी मैंने सब तेरे इलाज में लगाई, मगर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती, इसकी आंख फूट चुकी है, अब इसमें रोशनी नहीं आ सकती। तब मैंने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, मेरे बेटे का बचपन है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है, क्या मैं अपनी आंख अपने बेटे को दे सकती हूँ। तो कहा कि हाँ तुम्हारी आंख तुम्हारे बेटे के काम आ सकती है, लेकिन तुम एक आंख से महरूम हो जाओगी। माँ ने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मेरी एक नहीं दोनों आंखें चली जाएं, लेकिन मेरे बेटे की आंखें सलामत रहे। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से। माँ कहती है मेरे लाल जिस माँ से तू एक आंख की वजह से नफरत करता रहा, मेरे लाल तूने कभी नहीं पूछा कि तेरी माँ की एक आंख कहाँ चली गई। मेरे लाल जिस आंख से तू देखता है वो आंख तेरी नहीं बल्कि तेरी माँ की आंख है। मेरे लाल मैंने अपनी आंखें तुझे दी थी, अब सर पकड़ करके रो रहा है, अब रोने से क्या फायदा, वक्त पे काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। जब माँ जिंदा थी तो बात नहीं की, जब बाप जिंदा होता है हम बात नहीं करते, और जब उनका इंतकाल हो जाता है फिर हम तलाश करते हैं, कोई गरीब मिल जाता हम बाप की तरफ से कपड़े दे देते, माँ की तरफ से कपड़े दे देते। क्या अच्छा होता कि आज जाड़े में माँ बाप ठिठर रहे हैं, एक दो जैकेटें हमारे पास रखी है, एक जैकेट अपने वालिद को दे के कहते अब्बा आप ले लीजिएगा, जो अच्छी लगे वो आप पहन लो। माँ को गर्म कपड़े ला करके दे देते। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, आज हमारी बीबी के पास में कई कई जोड़ी कपड़े, और माँ है कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, बाप है कि पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी बचपन को देख लिया करो मेरे नौजवानों, जब ईद के मौके पे गुर्बत के आलम में तुमने बाप से एक बार कहा था कि मुझे ईद पर नए कपड़े चाहिए, बाप ने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन औलाद को ईद पर नए कपड़े बना के दिए, बाप ने दूसरों के खेतों में काम किया मगर औलाद को नए कपड़े बना करके दिए। आज वही औलाद जवान हो गई, चार पैसे क्या कमाने लगी, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। जाड़ों में गर्म हीटर हमारे कमरे में जल रहा है, गर्मियों में एसी का इंतजाम है, कूलर का इंतजाम है, माँ बाप झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप तीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना नौजवानों, इमाम मौलाना रूम फरमाते हैं
पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगाना कि बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो रोड की तरफ चले जाया करो, मुर्शिदाबाद की तरफ चले जाया करो, न्यू फरक्का की तरफ चले जाया करो, मालदा टाउन की तरफ चले जाया करो, हावड़ा कलकत्ता इनमें देख लिया करो। रात के 2-3 बजे नींद बहुत आती है इंसान को, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में ऑटो रिक्शा लेके रोड पे खड़ा है सर्दी में, ये एक बाप ही तो है। बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, जो जान हथेली पे रख के रोड पे चल रहा है ताकि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की एजुकेशन में काम आएंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है। 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, बच्चों की जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। कोई कमाने कलकत्ता जा रहा है, कोई कमाने के लिए मुंबई जा रहा है, कोई कमाने के लिए दिल्ली जा रहा है। ऐसी सर्दी के आलम में बाप ठिठुरता हुआ जाता है। कोई फलों का ठेला लगाए पूरे दिन सर्दी में खड़ा है, कोई रिक्शा चला रहा है पूरे दिन, ये एक बाप ही तो है। उस बाप की कुर्बानियां हम भूल गए, उस बाप की कुर्बानियों को हमने फरामोश कर दिया। इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते, एक शख्स की बीवी ने शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। अपने बाप को पीठ पे लाद करके लेके गया जानवरों के बंधने की जगह पर। उसका बच्चा समझदार था, इसने वालिद को कंबल दिया, बेटे ने कंबल को 2 हिस्सों में फाड़ लिया। बाप ने कहा, बेटा ये कंबल तूने क्यों फाड़ा, इतना अच्छा लिहाफ घर पे रखा है, मेरे लाल वो लिहाफ में तुझे दे देता, दूसरा कंबल दे देता, इसको क्यों फाड़ा। तो बच्चा कहता है, अब्बा ये राज की बात है, वक्त आने पे बताऊंगा। बोला नहीं अभी बता बेटा। कहा, अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने जानवरों के बंधने की जगह पे उनका बिस्तर कर दिया, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो जब मैं तुम्हें ला करके यहीं पर डालूंगा तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि हमारी औलाद हमारा सहारा बन जाएगी। ऐ ज़िया माँ बाप के साई की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, कुरान में रब फरमाता है 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। देखो माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। उलमा से आप पूछिए वो बताएंगे, पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने सबसे पहले माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। अल्लाह के हुकूक के बाद में बंदों के हकों में सबसे पहला हक जिसका है वो माँ बाप का है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
कुरान में रब फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। मैं कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ। रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात मत करना, उनसे जुबान दराजी मत करना। व कुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। हमारे उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है, जैसे नीचे का अधिकारी अपने ऊपर अधिकारी से बात करता है। ऐसे औलाद अगर माँ बाप सफर कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, तो औलाद अगर बाप के आगे चलने लगे तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया जाता है। माँ बाप के पीछे चलो तभी अदब वाले रहोगे। तो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, माँ बाप की शान कितनी बड़ी है। अगर मैं हदीसें बताता हुआ चलूं तो रात का काफी हिस्सा गुजर जाएगा और वक्त काफी हो गया है और आप काफी देर से बैठे हो, तकरीबन 2 घंटे के करीब मुझे वक्त होने जा रहा है, लेकिन आप बैठे रहे। 1 घंटा प्लस हो चुका है बोलते हुए। माँ बाप पे अगर मैं बयान करूं तो वक्त काफी हो जाएगा। बस एक हदीस का मैं तर्जुमा आपको बताता हूं। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए। यमन एक जगह है, वहां के नौजवान सहाबी आए आका की बारगाह में। नौजवान थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब मैं आपके पास आ गया हूँ मदीने शरीफ में, वापस नहीं जाना चाहता। नबी ने इरशाद फरमाया हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी ने फरमाया क्या पूछ कर आए हो, क्या इजाजत लेकर आए हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो इजाजत लेकर आया हूँ, मैं तो पूछ कर आया हूँ। नबी ने फरमाया ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि अब मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, वापस नहीं आऊंगा। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा था तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, बेटे की मोहब्बत में फूट फूट करके रो रहे थे। नबी तशरीफ फरमा थे, जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वैसे उन्हें खुश कर दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे। तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा है कि बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डालकर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, और बेटा है कि कोई दार्जिलिंग के टूर पे जा रहा है, पिकनिक मनाने जा रहा है, कोई नैनीताल की वादियों में घूमने जा रहा है। याद रखना मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को बना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह ऐसे कबूल फरमाता है जैसे नबियों की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती है। आज रोना रोया जाता है, नौजवान कहते हैं हमने दुकान रखी लेकिन दुकान नहीं चल रही है, कारोबार में बरकतें नहीं हो रही हैं, पीर साहब से दुआ कराता फिर रहा है। मैं बरेली शरीफ से आया, मुझसे कहा दुआ कर देना हमारे कारोबार में बरकत हो जाए। इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में अल्लाह ताला उसके माँ बाप की दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लो,
वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी दुकानों में मकानों में बरकत अता फरमाएगा। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है या उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया है तो मेरे आका फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी में इसने जियारत की, जैसे उनकी हयात में इसने जियारत की। तो माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया है, आला हजरत फरमाते हैं कि माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये है औलाद के ऊपर कि जब उनका इंतकाल हो जाए तो औलाद उनके लिए बख्शिश की दुआ करती रहे, उनके लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, उनके लिए कुरान की तिलावत करती रहे, उनके लिए कुरान पढ़कर के ईसाले सवाब करती रहे। अब कौन सी औलाद कुरान की तिलावत करेगी? वो औलाद कुरान की तिलावत करेगी जिसे हमने मदरसा भेजा है, वो औलाद कुरान पढ़ेगी जिसको हमने मदरसे में कुरान की तालीम दिलाई है। 15 साल की उम्र में गरीब नवाज के सर से वालिद का साया उठा, बाप का साया सर से उठा। गरीब नवाज के हिस्से में विरासत में एक पंचक्की आई और एक अंगूरों का बाग आया। जो हिस्सा मिलता है ना विरासत में, जायदाद में, 2 चीजें हिस्से में आई। आपका दिल बाग में नहीं लगता। एक दिन हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली हैं, उस बाग में आ गए, मजजूब थे। गरीब नवाज ने अदब किया, उनको बिठाया, अंगूरों का खोशा दिया, अंगूर खाए उन्होंने, ठंडा पानी पिलाया। उन्होंने खुश होकर के एक रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला, अपने मुंह में चबाया, उसके बाद गरीब नवाज के मुंह में डाला। गरीब नवाज कहते हैं उस रोटी के टुकड़े का हल्क से नीचे जाना था कि मेरा दिल रोशन हो गया और फिर मेरा दिल बाग में नहीं लगता, पंचक्की में नहीं लगता। कहते हैं कि मैंने वो बाग और पंचक्की बेच दी, फरोख्त कर दी, और वो पैसा अपने पास नहीं रखा बल्कि सारा पैसा गरीबों को बांट दिया, सारा पैसा गरीबों में तकसीम कर दिया। गरीब नवाज है ना, गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों को नवाजने वाले, सब पैसा गरीबों में बांट दिया। उसके बाद अम्मी के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, अब मैं इल्म हासिल करने और इल्म हासिल करना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ जो हमारे वली है ना औलिया किराम, वो देखो कैसे मदरसा गए हैं पढ़ने के लिए। गौसे आजम ने मदरसे में तालीम हासिल की, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मदरसे में तालीम हासिल की, बाबा फरीद ने मदरसे में तालीम हासिल की, निजामुद्दीन औलिया ने मदरसे में तालीम हासिल की। गरीब नवाज जा रहे हैं समरकंद बुखारा इल्म दीन हासिल करने के लिए। समरकंद गए, बुखारा गए, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम व मुफ्ती बने गरीब नवाज। उसके बाद पीर व मुर्शिद के पास आए। पीर व मुर्शिद, आपके पीर का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी है, जिनको हम ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास रहते रहे, फिर आपके पीर व मुर्शिद ने तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत दी आपको। फिर लेकर के मक्का मुकर्रमा गए, चलो बेटा अब हज करने चलते हैं। जब हज करने के लिए गए, देखो पहले तालीम हासिल की है, इल्म हासिल किया है, फिर पीर के पास आए हैं। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ का हाल क्या है, बेटा पढ़े या ना पढ़े, बाप पीर है तो औलाद तो खुद ही पीर बन जाएगी। पूरी जिंदगी चोरी उचक्की करता रहा, पूरी जिंदगी इधर उधर की बातें करता रहा, न दाढ़ी पूरी, न नमाज का पाबंद, कुछ नहीं, बस विरासत में मिल गई पीरी। कुछ बाप चला गया, इंतकाल हो गया, पीर साहब दुनिया से चले गए। मुरीदीन की अंधी अकीदत देखो कि पीर साहब तो चले गए, अब उनका वो बेटा जिसकी दाढ़ी भी सलामत रही, हार फूल डाल करके उसको सज्जादा बना दिया, उसको उनका जानशीन बना दिया, अब उसी के हाथ चूमे जा रहे हैं। ये हाल हो गया आज हमारी कौम का। वो ये नहीं देखते कि ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो ये नहीं देखते ये रोजा रखता है कि नहीं रखता है। इमाम हजरत शेख सादी फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे कर्ज भी मत दो, जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता है वो बंदे का कर्ज क्या अदा करेगा।
अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों से मनकूल है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। अल्लाह अकबर। ये तो एक अंदर तसव्वुफ की बात हो गई, लेकिन बताना मकसद ये है कि आज हम ये भूल गए कि पीरी मुरीदी है किसका नाम। पीरी मुरीदी में हम ये सब भूल गए। अरे पीर होता कौन है? पीर वो होता है कि अगर मुरीद का पल्ला हल्का पड़े ना तो पीर अपने मुरीद को बचा ले। आप देखते नहीं हो, गौसे आज़म फरमाते हैं यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन के ऊपर है। मेरे गौस फरमाते हैं मेरे मुरीद का सतर अगर खुल जाए और वो मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ तो अब्दुल कादिर उसके सतर को अपने हाथ से ढांप देता है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूँ जहाँ सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहाँ सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद को पहुंच जाता है। जमील कादरी कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म का। नारे तकबीर, ये है गरीब नवाज, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे ख्वाजा, मसला के आला हजरत मसूद मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है ख्वाजा गरीब नवाज। अब दो सिलसिले ऐसे हैं जो दो सिलसिलों को खुशखबरी मिली है। आओ देखो, गरीब नवाज जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो पीर और मुर्शिद ने हाथ पकड़ के कहा मौला मैंने अपने मुरीद को तेरे सुपुर्द किया। गैब से आवाज आती है हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया। मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है। आहा, अल्लाह फरमा रहा है मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने इसे कबूल किया। मांग मोइनुद्दीन क्या चाहता है? अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला दिल का हाल तू जानता है। आवाज आती है मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो सिलसिला चिश्तिया में होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। ये है गरीब नवाज। अब वहां से मदीना पहुंचे, मदीने शरीफ में। अब ड्यूटी जो लगती है ना किसको कहाँ जाना है, ये तो हेड क्वार्टर तो मदीना शरीफ है ना। अब आए मदीने शरीफ में, पीर मुर्शिद ने कहा बेटा सलाम करो। नबी को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में मकबूल हो गए, वहीं पर कुरान की तिलावत करते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। एक दिन खादिम आया अंदर से नबी के रोजे के पास से, आवाज लगाने लगा मस्जिद नबवी में, या मुईनुद्दीन, या मुईनुद्दीन, ऐना मुईनुद्दीन। तो कई लोगों के नाम मुईनुद्दीन थे, सब खड़े हो गए, हमारा नाम मुईनुद्दीन है, हमारा नाम मुईनुद्दीन है। तो खादिम ने फिर अंदर गया और अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां तो कई मोइनुद्दीन है, किसको बुला के लाऊं? मेरे आका ने फरमाया मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला करके लाओ। सुभान अल्लाह, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला करके लाओ। ख्वाजा गरीब नवाज गए अंदर, जिस्म पे कपकपी तारी है। ये मेरे नबी की बारगाह है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हैं। जो एक बार आ गया कयामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। आए मोइनुद्दीन चिश्ती, नबी ने फरमाया तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो, जाओ हमने तुमको हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी, जाओ हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं है, मैं तो कभी हिंद गया भी नहीं हूँ। नबी ने एक अनार अता फरमाया,
नबी ने क्या दिया? एक अनार दिया, पूरा नक्शा हिंदुस्तान का उस पे बना हुआ था, कहाँ कहाँ ठहरेंगे। वो अनार नबी की अता है, हम इसीलिए कहते हैं अताए रसूल। नबी ने अताए अनार अता फरमाया, और गरीब नवाज ऐसे अताए रसूल हैं कि पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज के लिए रसूल की अता है, और पूरे हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज मेरे मदीने वाले मुस्तफा की अता है। अताए रसूल हैं आप। अब हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, लाहौर के रास्ते से होते हुए। तो वो बादशाह जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है तारीख में, उसने हमला किया था लेकिन हार गया, शिकस्त खा के जा रहा था। गरीब नवाज आए, न तलवार है, न फौज है, न आर्मी है, न टैंक है, कुछ भी नहीं है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। और आए और हेड क्वार्टर भी उसे बनाया जिसे राजस्थान कहते हैं, जहां 150 राजा थे। उस सरजमीन पर आए, दिल्ली नहीं रुके, लाहौर नहीं रुके, बल्कि अजमेर में आए और आकर के वहां हेड क्वार्टर बनाया। बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहता है, बाबा मैं हिंदुस्तान गया, फौज लेकर गया, इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, इतने पैदल लेकर गया, इतने सवार लेकर गया, इतनी तलवारें लेकर गया, लेकिन मैं हार गया। बाबा तुम क्या करने जा रहे हो? लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बाबा तुम किस पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज का जवाब सुनो, कहते हैं ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था, अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, बाबा क्या लेकर जा रहे हो हिंदुस्तान में? तो जवाब दिया यही जो शायर ने कहा कि तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले। सुभान अल्लाह। हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं और आए मेरे गरीब नवाज। दुनिया जानती है, आज भी दुनिया पहचानती है, गरीब नवाज ने अजमेर में आकर के कयाम किया और आज भी आपका आस्ताना अजमेर की सरजमीन पर है। कितने राजा आए और दुनिया से चले गए, कितने बादशाह आए दुनिया से चले गए, कितनों ने हुकूमतें की दुनिया से चले गए। अरे जहांगीर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ गरीब नवाज के आस्ताने पर आया। शाहजहां बादशाह अपनी दौरे हुकूमत में 5 बार गरीब नवाज के आस्ताने पे हाजिरी देने आया। अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ बेटे के लिए, औलाद के लिए दुआ कराने के लिए गरीब नवाज के आस्ताने पे आया कि है गरीबों की झोली भरने वाले गरीब नवाज, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मेरे गुलशन में भी कोई फूल खिला दे। गरीब नवाज की दुआ से सलीम पैदा हुआ था वो अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ गरीब नवाज के आस्ताने पे आया। तुम क्या जानते हो, बड़े बड़े बादशाह उस आस्ताने पे हाजिरी देने आ रहे हैं। राजा जोधपुर उस आस्ताने पे हाजिरी देने के लिए आया। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम राजा भी उस आस्ताने पे हाजिरी देने आए। बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े सरदार आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े अपने वक्त के एक्टर फूलों की टोकरी लेकर के गरीब नवाज के आस्ताने पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। कुछ सालों पहले अमेरिका से चादर गरीब नवाज के आस्ताने पर आई। बराक ओबामा ने चादर गरीब नवाज के आस्ताने पर भेजी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने चादर गरीब नवाज के आस्ताने पर भेजी। अभी 3-4 दिन पहले मौजूदा पीएम ने चादर गरीब नवाज के आस्ताने पर भेजी। ये दुनिया के नेता बता रहे हैं कि कुर्सी पर कोई
कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया के अल्लाह। नेता बता रहे हैं, ये दुनियावी एक्टर बता रहे हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, उनके जब बिगड़ती है तो फॉलोवर काम नहीं आते हैं। गरीब नवाज के आस्थाने पे घुटनों के बल आते हैं, क्योंकि जानते हैं ये गरीब नवाज का वो आस्थाना है जहां से सरदारी मिलती है, जहां से बुलंद मकाम मिलता है, जहां से रुतबा मिलता है, जहां से शाने मिलती है। गरीब नवाज के आस्थाने पे आकर के यही कहते हैं कि हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 812 साल हो गए, 812 साल हो गए। कोई 5 साल में बदल जाता है, कोई 10 साल में बदल जाता है, कोई 15 साल हुकूमत करके चला जाता है, लेकिन 812 साल हो गए। मेरा गरीब नवाज कल भी हिंदुस्तान का राजा था, आज भी हिंदुस्तान का राजा है, और सुबह कयामत तक मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा रहेगा। इसलिए कि ये वो है जिन्हें जनता ने वोट देकर के कुर्सी पे बिठाया है, और मेरा गरीब नवाज वो है जिसे मदीने वाले मुस्तफा ने बिठाया है। और जिसे नबी बिठा दे उसे कोई कुर्सी से हटा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। ये गरीब नवाज कल भी हिंदुस्तान के राजा थे, आज भी हैं और सुबह कयामत तक हैं। इस गरीब नवाज की हुकूमत को कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबर अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। शाहजहां अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। हुमायूं अपने से बादशाह बना, नाम मिट गया। गरीब नवाज को बादशाह मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। गरीब नवाज को सुल्तान मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया है। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। अल्लाह अकबर। ये है मेरे गरीब नवाज। पहले इल्म हासिल किया, मदरसा पढ़े, तालीम हासिल की, पढ़ाया, किताबें लिखी, लोगों को खानकाह से जोड़ा, लोगों को अपने पास बुलाया और वो अखलाक का मुजाहिरा किया। कोई तलवार लेकर नहीं आए मेरे गरीब नवाज। आपका अखलाक देख करके, आपका किरदार देख करके, आपकी सीरत देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा करके गरीब नवाज ने इस्लाम में दाखिल कर लिया। अल्लाह अकबर। वो है मेरे गरीब नवाज, कैसे इस्लाम की खिदमत की, कैसे इस्लाम की तालीम को आगे पहुंचाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं 20 साल अपने शेख की बारगाह में रहा, लेकिन गरीब नवाज को मैंने कभी किसी मुसलमान के किसी ऐब को जाहिर करते हुए नहीं देखा। 20 साल कहते हैं मैं साथ में रहा अपने पीर के, लेकिन कभी मेरे पीर ने किसी मुसलमान के ऐबों को जाहिर नहीं किया। आज अगर हमारे किसी मुसलमान भाई में कमी होती है, हम बीच चौराहे पे बोलते हैं फला के अंदर ये कमी है। ये मेरे गरीब नवाज है। 20 साल आपके मुरीद ने कहा कि मैंने 20 साल के अंदर कभी अपने पीर को किसी का राज जाहिर करते नहीं देखा। 37 यानी 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में गुजारे कि ये पीठ आपकी रात में बिस्तर से नहीं लगी। पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। वो मकाम मिला गरीब नवाज को। आला हजरत अजीमुल बरकत ने वो जगह जहां दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं जहां कबूल होती हैं, उन जगहों में से एक जगह अजमेर की सरजमीन बताई, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, जहां अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां बादशाह औरंगजेब जब हाजिरी देने गया तो जैसे ही सामने दरवाजे से दाखिल हुआ तो क्या देखा कि एक फकीर कह रहा है, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो, ख्वाजा आंखें दे दो। बादशाह ने कहा तू मुझे पहचानता है? बोला आंखें होती तब पहचानता ना। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा मैं सुल्तान अबू मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर हूँ। कांप गया, कहता है बताइए बादशाह सलामत। कहा मैं हाजिरी देने जा रहा हूँ, ये मेरे निगहबान मेरे गुलाम तेरे पास खड़े रहेंगे, वापस आने तक अगर आंखें वापस नहीं आई तेरी तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। गए हाजिरी देने। अब ये फकीर कहता है ख्वाजा अब तक तो रोटी और बोटी का मामला था, अब तो जिंदगी पे बनाई है, अब तो जान चली जाएगी अगर आंखें नहीं आई। सच्चे दिल से मांगा, सच्चे दिल से आह निकली,
अल्लाह ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से उसको आंखें अता कर दी। बादशाह आया, पूछा क्या हाल है, कहा कि आंखें मिल गई। तो बादशाह ने फरमाया तुझे नहीं पता ये आस्ताना गरीब नवाज का वो आस्ताना है, अगर सच्चे दिल से तू पहले दिन ही मांग लेता तो अल्लाह ताला इनके वसीले से पहले दिन ही तुझको आंखें अता फरमा दे। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है तेरी जात अजब बहरे तजस्सुस प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। ये है गरीब नवाज, जहां पर अंधों को आंखें मिलती है, जहां परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर किया जाता है, वहां एक दरवाजा है जिसे जन्नती दरवाजा कहते हैं। आप गए हो ना अजमेर शरीफ? नहीं गए हो तो जाया करो, मज़ारों पे जरूर जाया करो, वलियों के आस्थानों पे जरूर जाया करो। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, उस हदीस पाक का मफहूम मैं आपको बताता हूँ कि जब अल्लाह ताला औलिया किराम को जन्नत का हुक्म देगा कि तुम जन्नत में जाओ, तो वो कहेंगे मौला हमारे वो भाई कहाँ चले गए जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ हज करते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे। उनको गुनाहों की वजह से जहन्नम का हुक्म हो जाएगा, वो जहन्नम में होंगे, लेकिन जहन्नम में होंगे उनके किसी के पैरों तक आग होगी, किसी की पिंडलियों तक आग होगी, उनके चेहरों को आग नहीं जलाएगी, चेहरा सलामत होगा जहन्नम में। ये चेहरा सलामत क्यों होगा? रब वलियों को हुक्म देगा, ऐ मेरे वलियों जाओ और जिसे तुम पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करो। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात है, मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। जिसे पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल के लाओ, जन्नत में दाखिल कर। हदीस पाक में बार बार लफ्ज आया है मन अराफू फखरुजूहु, जिसे पहचानते हो उसे निकाल लाओ, जिसे पहचानते हो उसे निकाल लाओ, जिसे पहचानते हो उसे निकाल लाओ। वो जाएंगे जिसके दिल में जर्रे के बराबर ईमान होगा उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे, जिसके दिल में दाने के बराबर ईमान होगा उसे निकाल लाएंगे। अल मुख्तसर ये कि जिसको पहचानेंगे उसे निकाल लाएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं कि ये निस्बत कितनी काम आती है। इनके आस्थानों पे जाते रहा करो, वलियों के आस्थानों पे जाते रहा करो, ये निस्बत काम आएगी। मैं आपके यहाँ पर आया, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे कि फुरकान मंजरी कौन है। डॉक्टर साहब ने मुझे पसंद किया, सुना और मेरा इंतखाब किया, मैं आपकी बस्ती में आ गया। कैसे आया ये मैं जानता हूँ, पहुंचा मैं, कितना लंबा सफर करके आया ये मैं जानता हूँ, कितनी थकावट है ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आया। अब ये मैं आ गया ना तो मेरी पहचान बन गई आपसे। आप जहां भी मुझे देखेंगे मुझे आप पहचान लेंगे, मैं आपको देखूंगा मैं आपको पहचान लूंगा कि मैं न्यू फरक्का के पास में मुर्शिदाबाद के करीब में गया था उर्स की महफिल में और मुझे कुछ भाई मिले थे, मैं आपको पहचान लूंगा। बार बार आता जाता रहूंगा तो पहचान बनी रहेगी, बार बार आता जाता रहूंगा तो पहचान बनी रहेगी। और एक बार आ गया, अब 10 साल के बाद आप बरेली शरीफ उर्स रज़वी में आओ, आला हजरत के उर्स में, आप मुझे देख के पहचान लो और कहो क्या हमें पहचाना, मैं कहूंगा भाई मुलाकात बार बार होती तो पहचान लेता, कभी मिले होंगे तो अब मैं क्या पहचानूं आपको। बार बार मुलाकात होती है तो आदमी पहचान लेता है। इसलिए आस्थानों पे जाया करो, पीरों के पास अपने जाया करो, वलियों के आस्थानों पे जाया करो, मज़ारों पे जाया करो, ताकि जाते रहोगे तो पहचान बनी रहेगी। अगर गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले भी गए तो अल्लाह इन वलियों के सदक़े में जहन्नम से निकाल करके हमको जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जाते रहा करो। हदीस में है मन अरफू फखरुजूहु, जिसे पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करो। तो ये आस्ताने हैं, शेख अलाउल हक पंडवी के आस्ताने पे हाजिरी दिया करो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्ताने पे हाजिरी दिया करो, मखदूम बिहार के आस्ताने पे हाजिरी दिया करो। जहाँ जहाँ अल्लाह के नेक बंदे आराम कर रहे हैं उन आस्तानों पे जाकर के हाजिरी दिया करो, ताकि ये पहचान बनी रहे, और ये पहचान बनी रहेगी तो ये निस्बत कयामत के दिन काम आएगी। और फख्र से कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे
नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो ये गरीब नवाज का आस्ताना है, वहां है एक जन्नती दरवाजा। ये किसके दौर से है? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से है? नहीं। क्या बाबा फरीद के दौर से है? नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी, जिनका मजार दिल्ली में है, आला हजरत अहसनुल बयान आदाब दुआ किताब के अंदर लिखते हैं कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आस्ताना भी वो आस्ताना है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत अपना खुद का वाकया लिखते हैं कि फकीर की दुआ उस आस्ताने पे कबूल हुई है। तो बताना मकसद यह है, निजामुद्दीन औलिया देहलवी गरीब नवाज के आस्ताने के पास में मुजाहिदा कर रहे थे, इबादत और रियाजत में मशगूल थे, मुराकबे में आप बैठे हुए थे। आपने क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, साथ में इमाम हसन है और साथ में इमाम हुसैन है, और उसी रास्ते से गुजरे। इरशाद फरमाते हैं, बेटे हसन बेटा हुसैन मर्रा मिन बादी फकत अमीना, हमारे बाद जो इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह ताला उसको अमान अता फरमा देगा। उसी दिन से उस रास्ते का वहां दरवाजा लगा दिया गया, और उसी दरवाजे को आज हम और आप जन्नती दरवाजे के नाम से जानते हैं। उर्स के मौके पे वो दरवाजा खुलता है। ये गरीब नवाज है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। परेशान वो हो जिनके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में हमारा गरीब नवाज मौजूद है। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, जमाने भर में मुझे कर दिया गनी सैयद। अल्लाह अकबर, ये है मेरे गरीब नवाज, तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है अना सागर, तेरे कांसे में पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। बादशाहों की तरह और न वजीरों की तरह, बादशाहों की तरह और न वजीरों की तरह, हम तो दरवेश थे आए थे यहाँ पीरों की तरह। राजमहलों में कहाँ ढूंढ रहे हो हमको, हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। राजमहलों में कहाँ ढूंढ रहे हो हमको, हम तो अजमेर में रहते हैं फकीरों की तरह। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या तकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक पैगाम, मुझे भूल जाएंगे लेकिन मेरे इस पैगाम को आप नहीं भूल पाएंगे। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो बंगाल वालों फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 2:40 हो गए, यानी 3 ही बजने वाले हैं। काफी वक्त हो गया, आप लोग बैठे रहे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जलसा सजाने वालों को सलामत रखे। अल्लाह ताला जिसने मदरसे में ताउन किया है, परवरदिगार आलम सबके ताउन को कबूल फरमाए। ज्यादा से ज्यादा आप हजरात मदरसे का ख्याल रखें, मदरसे पे तवज्जो देते रहें। जलसे इतने भारी मत कराओ,
इतने बड़े मौलाना को बाहर से मत बुलाओ, जैसे मैं आ गया। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ देखो 1 लाख की चादर आप मजार पे चढ़ा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 50,000 का बैंड लड़के की शादी में मंगवा लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ मदरसे में अगर एक आलिम बन गया, एक हाफिज बन गया तो बहुत फर्क पड़ता है। कितनों को आलिम बनाएगा, कितनों को हाफिज बनाएगा। तो पैसे फालतू कामों में खर्च ना करके मदरसे में खर्च करो, दीनी तालीम पे खर्च करो। मदरसे में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च करो। आपके पैसे से अगर एक बच्चा भी आलिम बन गया या हाफिज बन गया, तो ये मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ कि कयामत के दिन वही बच्चा जो है तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। जलसे हल्के करो। माहरेरा शरीफ से पैगाम दिया था हुजूर सैयद नजीम मियां ने कि जलसे हल्के करो, मदरसों को मजबूत करो, अपने उलमा को मजबूत करो, आलिमों को हाफिजों को भरपूर तनख्वाहें दो, ताकि वो खुश दिल होकर के तुम्हारे मदरसे में बैठ करके पढ़ाएं और आला तालीम दे। और ऐसी तालीम दे कि इलाके में नाम हो जाए कि फला बस्ती में मदरसा चलता है, उसमें अच्छी तालीम होती है। तो पैगाम याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।